नेल्सन मंडेला का एक खूबसूरत कॉल है कि ज़िंदगी की अज़मत इसमें नहीं कि हम कभी गिरते नहीं बल्कि गिर कर उठने में है। यू नीड पावर व्हेन यू डू समथिंग हार्म बट द लव इज़ इनफ टू डू एनीथिंग। लव इटसेल्फ डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ लिविंग एंड लर्निंग। खुदावन के इलाही और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। अगर तू समंदर पे खड़ा है तो मौजों से ना डर, सच्चा सूरमा बन और रोशन ख्याली से लड़। मैं हूं आपकी होस्ट अरीना इकबाल। आप देख रहे हैं द इनलाइटेड माइंड्स। द मोर यू नो द मोर यू ग्रो। मैं हूं आपका होस्ट यशवा मसीह। और हम तमाम देखने वाले नाजरीन और सामईन को जो ना सिर्फ हमें पाकिस्तान बल्कि बैरून ममालिक में से देख रहे हैं, दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। इस प्रोग्राम का मकसद यूथ को मोटिवेट करना है और ऐसे टॉपिक्स डिस्कस करना है ताकि वो इनकरेज हो सके और अपनी कम्युनिटी की डेवलपमेंट के लिए बिग ड्रीम्स रख सकें, ताकि कम्युनिटी के लिए इम्पैक्टफुल साबित हों और इन टॉपिक्स के वसीला से वो अपनी कम्युनिटी के अंदर एक इनकलाब को बर्पा कर सकें। तो आइए आज के हम इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं आप सबकी भरपूर तालियों में। हमारी ज़िंदगी में एक ऐसे शख्स का होना ज़रूर है जो हमें गाइड करे, जो हमें मोटिवेट करे, जो ना सिर्फ हमारी सलाहियतों को तराशे बल्कि हमारी खामियों, हमारी शॉर्ट कमिंग्स को ओवरकम करने में हमारी हेल्प करे। जी हाँ नाज़रीन, आप सही समझे। आज का हमारा टॉपिक और जिस पे हम बात करेंगे वो मेंटोरशिप है। जी अरीना, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और आज इस टॉपिक में हमारी रहनुमाई करेंगे मिस्टर अयाज मॉरिस, जो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है। उन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में अपनी ट्रेनिंग्स और लीडरशिप स्किल्स के थ्रू यूथ को मोटिवेट किया है। He is the CEO of Master Television and the Director of Master Training and Consultancy. He has an MA in Political Science and aspired to take CSS exam and MBA. He is a famous trainer, public speaker, journalist and a writer. In your big round of applause, I would like to welcome Mr. Ayaz Morris. Sir, welcome to the show. Welcome. Sir, we are glad to hear you कि आप अपने बिजी स्केड्यूल में से निकाल कर आज इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। हम आपको इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू सो मच आप सबका, आपकी टीम का। आपने मुझे इनवाइट किया और मुझे खुशी है कि आज एक अहम मौजू पर गुफ्तगू करेंगे और उम्मीद है कि जो हमारी गुफ्तगू होगी उससे बहुत सारे आपके व्यूअर्स और नौजवान जो है वो फ़ायदा हासिल कर सकें। यकीनन आज की डिस्कशन जो है वो यकीनन फ्रूटफुल होगी ताकि यूथ के लिए एक इम्पेक्ट और इनकरेजमेंट का बाइस हो, ताकि हम किस तरह एक मेंटोरशिप के अंदर एक दूसरे को मोटिवेट कर सकते हैं और इस कौम के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए तरक्की का बाइस बन सकते हैं। इकबाल का एक खूबसूरत शेर है, नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आप एक कामयाब ट्रेनर हैं और आपने यूथ के स्किल डेवलपमेंट के लिए और ट्रेनिंग्स के थ्रू उनको मोटिवेट किया है, तो आप बताएं कि आपने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ और अपने करियर का आगाज़ किस तरह किया? बहुत शुक्रिया इस ज़बरदस्त सवाल के लिए। बहुत लंबा सवाल है और मेरी जर्नी, जैसे आपने इंट्रोडक्शन में बताया कि एक लंबा सफ़र है, लेकिन मैं मुख्तसर उसके बारे में बताऊंगा। और फिर जो आपका टॉपिक है, मेरे ख्याल में ये बड़ा मुनफरद टॉपिक है और उस पर हम ज़्यादा बात करेंगे। मेरी पैदाइश एक जनूबी पंजाब का एक गांव है, चाक नंबर 270, वहाँ हुई एक टिपिकल काश्तकार घराने में, और वहीं से मैंने अपनी इब्तदाई तालीम हासिल की। और मैं ये बताते हुए मुझे कोई जो है वो क्या कहते हैं अफसोस नहीं होता कि मैं इतना अच्छा स्टूडेंट नहीं रहा, लेकिन मैंने कैसे भी करते कराते मास्टर्स जो है वो अपना पहला पॉलिटिकल साइंस में किया और फिर इसी तरह से ये जो सीखने का, लर्निंग का सिलसिला शुरू हुआ। अच्छा, जो मज़े की बात ये है, जो मेरी जो कहानी की जो एक क्या कह सकते हैं कि वो एक सबसे बड़ा उसका पॉजिटिव पहलू ये है कि मैं ज़िंदगी में बहुत दफ़ा नाकाम हुआ और मैं सच ये कह सकता हूँ कि मैंने ज़िंदगी में अगर कुछ हासिल किया है तो वो नाकामियों के ज़रिए जो है हासिल किया है। तो वो नाकामियाँ जो है उनके बाद अपने आप को मोटिवेट करना बहुत मुश्किल होता है। हम सब जानते हैं जब आपका रिज़ल्ट अच्छा ना आया हो तो घर वालों से क्या आपको सुनने को मिलता है, आपके टीचर्स जो हैं वो आपसे नाराज़ होते हैं कि आप जो है वो अपने रिजल्ट्स अच्छे नहीं लेकर आते, और क्लास फेलोज और दोस्तों से भी आपको पता है कि कैसी कैसी बातें सुनने को मिलती हैं। तो ये एक बड़ा डिफ़िकल्ट चैलेंज था मेरे लिए कि मैं क्यों इतना फेल होता हूँ।
लेकिन जैसे आपने मेंटोर की बात की, तो मेरी खुशकिस्मती ये है कि मेरी ज़िंदगी में हमेशा से ऐसे लोग ज़रूर शामिल रहे हैं जिन्होंने मुझे हमेशा इंस्पायर किया है, मुझे हमेशा नाकामियों से सीखने और आगे बढ़ने की जुस्तजू दी है। वो आपके इर्द गिर्द लोग मौजूद होते हैं, लेकिन शायद हमें पता नहीं चलता या वक्त लगता है, इस वजह से हम थोड़ी देर से समझते हैं। तो मेरी ज़िंदगी जो मेरे पहले मेंटोर थे, जिनका मेरी ज़िंदगी पर बहुत ज़्यादा असर है और इफ़ेक्ट जिन्होंने किया, और वो मेरी ज़िंदगी में मेरे दादा थे, जिन्होंने ये जो मेरा ट्रेनिंग कंसल्टेंसी मेरी नाम है, मेरे मास्टर टीवी का जो नाम है मेरा, उन्होंने निक नाम रखा। तो ये मुझे बहुत बाद में पता चला कि ये उन्होंने क्यों रखा। और जब आप ज़िंदगी के मुख्तलिफ फेलियर से गुजरते हैं तो बाज़ दफ़ा उसका एक साइड इफ़ेक्ट होता है, आप नेगेटिवली जो है वो हिम्मत हार जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आप देखते हैं कि यार मैं कौन सी चीज़ गलत कर रहा हूँ या ठीक नहीं कर रहा, जिससे मुझे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि मैं अपनी उन स्किल्स को नहीं पॉलिश कर रहा जो मेरी स्किल्स हैं। यानी मैंने जब मैट्रिक किया तो उसके बाद मेरे घर वालों की ख्वाहिश थी कि मैं MBBS डॉक्टर बनूं, जबकि मुझे मेडिकल का बिल्कुल भी शौक़ नहीं था और आज भी नहीं है। मुझे उस वक्त भी इंजेक्शन लगवाने से जो है वो डर लगता था और आज भी लगता। तो इट्स समथिंग कि हमारे घरों में क्योंकि काउंसलिंग नहीं होती, मेंटोरशिप नहीं होती, समझाने की इतनी गुफ्तगू नहीं होती। तो जब मैंने प्री मेडिकल में एडमिशन लिया तो हार्डली आई कुड पास FSC। फिर उसके बाद MBBS वाला सीन तो ख़त्म, क्योंकि आपका एक परसेंटेज आती है उसमें, आपका मेडिकल कॉलेज में आप एडमिशन ही ले। तो फिर सोचा कि यार BSc करते हैं, MSc करेंगे, प्रोफेसर बनेंगे। लेकिन इट वाज नॉट माय कप ऑफ टी। BSc में 5 साल रगड़ा खाया तो मुझे एहसास हुआ कि भाई साहब ये आपकी जो है वो गेम नहीं है, आपको कुछ और करना चाहिए। देन वहाँ मुझे रियलाइज़ होना शुरू हो गया कि मैं साइंस का नहीं, सोशल साइंस का बंदा हूँ। यानी मैं पढ़ाने की तरफ, लिखने की तरफ, लोगों को समझाने की तरफ। जो एक और अच्छी मेरी खुशकिस्मती रही कि मुझे एक मैट्रिक में टीचर मिले जिन्होंने मुझे गाइड करना शुरू किया और मैंने पढ़ाना शुरू किया। पढ़ाने के दौरान मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि मेरे अंदर स्किल है कि मैं अपनी बात दूसरों को बता सकता हूँ, मेरी बात लोग समझ सकते हैं और मैं उनकी प्रॉब्लम्स को, उनके चैलेंजेस को समझ सकता हूँ। तो वो जो स्किल है वो टीचिंग का सिलसिला शुरू हुआ और उसके बाद जब आगे बढ़ते गए तो मैंने लिखने का सिलसिला शुरू किया। तो पढ़ाना और पढ़ना और लिखना, ये जब कम्बिनेशन मिला तो कहीं ना कहीं फिर सिखाने का सिलसिला शुरू हुआ। और एक आपको पता है कि एक्टिंग की आपके अंदर शुरू से एक स्किल होती है। तो मुझे शक्ल तो ऐसी नहीं लगती थी कि जी मैं वो है एक्टिंग की तरफ जाऊं, तो वो सारे कहते थे भाई शक्ल देखी है। लेकिन समहाउ कहीं वो क्रेज़ था और वो क्रेज़ आहिस्ता आहिस्ता मीडिया में आए, ट्रेनिंग्स की, इंटरव्यूज़ किए, तो मुझे लगा कि यार जो ट्रेनिंग है दैट इज़ माई कप ऑफ टी। ये ऐसा काम है, बातें करना, लोगों को समझाना, जो मैं सारी रात कर सकता हूँ। कहीं पे भी 200 लोग बैठे हैं, 400 लोग बैठे हैं, whatever is the situation, मैं ये काम कर सकता हूँ। तो देन फिर आई वॉज डूइंग जॉब। 2016 में मैंने अपनी जॉब छोड़ी और मैंने कहा अब भाई ये काम करना है। और तब से जो है वो लेकर अब तक मैं 3 काम करता हूँ। एक मेरा ट्रेनिंग का है, पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ तालीमी इदारों में, मुख्तलिफ जो सेक्टर्स हैं ट्रेनिंग के, कंपनीज़ में, वहाँ। और दूसरा काम मेरा लिखने का, मैं एक मारूफ पाकिस्तान के अखबार में लिखता हूँ और मुख्तलिफ TV चैनल्स पर इंटरव्यूज़ मेरे होते हैं। और तीसरा काम कि हम कंटेंट राइटिंग करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। तो दिस इज़ समथिंग लाइक कि मुझे 28 साल लगे समझने के लिए कि मैं किस काम के लिए बना हूँ। और आपकी ज़िंदगी में 2 दिन देखें बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। एक वो दिन जिस दिन हम पैदा होते हैं, इस दुनिया में आते हैं, बड़े एक्साइटेड होते हैं, हमारे पेरेंट्स भी खुश होते हैं कि वाकई हम दुनिया में आए हैं। और दूसरा दिन जो है वो आमतौर पे लोगों से मैं पूछता हूँ तो वो कहते हैं शादी का दिन, तो हालांकि या जिस दिन हमने मर जाना है। तो आपकी ज़िंदगी का दूसरा इंपॉर्टेंट दिन वो होता है जिस दिन आपको ये पता चले कि आप इस दुनिया में आए क्यों हैं। जिस दिन आपको ये एहसास हो जाए कि मुझे खुदा ने इस मकसद के लिए इस दुनिया में भेजा है, और वो मकसद क्या है कि मैं अपनी ज़िंदगी से, अपने काम से, जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन है, नो मैटर कहाँ आप जॉब कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, अपने ख़ानदान को, अपनी कम्युनिटी को, अपने मुल्क को और इस दुनिया को कंट्रीब्यूट कर सके। तो दिस इज़ समथिंग दैट के मुझे इतने साल लगे। अब शायद लोगों को ये एहसास हो कि मैं बड़ी आसानी से बात कर रहा हूँ, लेकिन इट टुक मी 18 ईयर्स, 800 इंटरव्यूज़, और जिसके बाद जो है वो आज आपके सामने। बड़ी इंस्पायरिंग आपकी स्टोरी है। आपने अपनी जर्नी को एक्सप्लेन किया कि किस तरह आपने ऑब्स्टिकल्स को फेस करते हुए अपने टारगेट को अचीव किया। और मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही है कि आप जिस भी घर से या जिस भी एरिया से ताल्लुक़ रखते हो,
आपके अंदर उस चीज़ को हासिल करने का जुस्तजू कितना है? मैं अयाज साहब आपसे यही कहना चाहूँगी कि द वे यू हैव अचीव्ड ऑल योर गोल्स, इतनी फेलियर्स रिजेक्शंस के बाद भी आपने हिम्मत नहीं हारी, एंड यू कंटिन्यू कीप ग्रोइंग कीप एक्सप्लोरिंग वाली जो स्पिरिट है आपके अंदर, वो हमारी पूरी यूथ को बहुत इंस्पायर करती है। जी नाज़रीन, अब वक्त है कि हम एक छोटा सा ब्रेक लें। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ बने रहिएगा। आप देख रहे हैं द इनलाइटेड माइंड, द मोर यू नो द मोर यू ग्रो। आज हमारे दरमियान एक बहुत ही अच्छे प्रस्तार मौजूद हैं जिन्हें खुदावन ने बहुत ही खूबसूरत आवाज़ से नवाजा है। ये अपनी उस आवाज़ से खुदावन की वडियाई और शुक्रगुजारी निहायत ही फर्माबरदारी और बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे हैं। आप सबकी भरपूर तालियों में हम दावत देंगे मिस्टर मेल्कन को और उनसे उनकी खूबसूरत आवाज़ में खुदावंद की हम्द व सिताइश को सुनेंगे। सुना ये 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 सुना यीशु नाम जिंदगी का जाम, जिंदगी का है वही आराम। यीशु नाम जिंदगी का जाम, जिंदगी का है वही आराम। यीशु नाम 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 यीशु नाम। यीशु नाम मुक्ति दिलाए, अंधेरों में राह दिखलाए। यीशु नाम मुक्ति दिलाए, अंधेरों में राह दिखलाए। भोले दे वो बंद आसमां, जिंदगी का है वही आराम। भोले दे वो बंद आसमां, जिंदगी का है वही आराम। यीशु नाम 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 यीशु नाम। क्रूस पर लहू जो बहा है, दाग हर दिल का धुला है। क्रूस पर लहू जो बहा है, दाग हर दिल का धुला है। तेरे मेरे पापों का वो नाम,
यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। जी भाई, आपने बहुत ही ज़्यादा सूथिंग और बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति की है, और हम चाहते हैं कि आप अपनी आवाज़ को इसी तरह खुदावन की खिदमत में इस्तेमाल करते रहें और उसके नाम को जलाल बख्शें। और अब वक्त है कि हम दोबारा से अपनी गुफ्तगू को जनाब अयाज साहब के साथ शुरू जी करते अरीना, हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा। तो सर, गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए मेरा आपसे सवाल ये है कि एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, इस मॉडर्न दौर में तमाम चीज़ें इंटरनेट पर मौजूद हैं, तो इसके बावजूद क्यों एक यूथ को या नौजवान को एक मेंटोरशिप की ज़रूरत महसूस होती है? ये बहुत ज़बरदस्त आपने सवाल किया। देखें, आज जो इन्फॉर्मेशन के हवाले से आपको अगर कोई किसी चीज़ के बारे में जानना है तो आप गूगल करें, एआई है, चैट जीपीटी है, बहुत सारी चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। मेंटर का काम आपको इन्फॉर्मेशन देना नहीं है, दुनिया के बारे में बताना नहीं है, उसका काम है आपको आपकी स्ट्रेंथ्स, जो आपने शुरू में जिक्र इंट्रोडक्शन में किया था, आपकी पर्सनैलिटी को उसको कहते हैं सॉट एनालिसिस, आपकी स्ट्रेंथ्स, आपकी वीकनेसेस, आपकी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, थ्रेट्स क्या है, वो आपको एनालिसिस करके देता है कि आपने चीज़ों को कैसे बेहतर करना है, अपनी कौन सी चीज़ें, कौन सी सलाहियतें ऐसी हैं जिनको आपने और पॉलिश करना है, और कौन से ऐसे एरिया जिन पर काम करना है। देखिए, टेक्नोलॉजी के इस दौर में बहुत सारे बच्चे जो है वो मुझे भी इंटरेक्ट करते हैं, पूछते हैं इंटरनेट पर, बाज़ दफ़ा जो है वो सोशल मीडिया के ज़रिए कि सर हमें ये चीज़ बता दें, लेकिन एक जो उसको कहते हैं ना फिज़िकल आपका रिलेशनशिप होना, यानी आपका एक इंटरेक्शन होना, जो हम इस वक्त बैठ के बातचीत कर रहे हैं ना, इसका एक ओरा कहते हैं, इसको फिज़िकल ओरा कहते हैं। मैं आपके बारे में आपको देख रहा हूँ, हमारा जो एक इंटरेक्शन है ये बहुत ज़रूरी है। और देखिए, डिजिटल वर्ल्ड में जो यूथ के साथ जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि वो डिजिटल वर्ल्ड की उस मसनूई दुनिया में रहते हुए वो समझते हैं कि उनको लोग बेहतर तौर पर गाइड कर सकते हैं। इसलिए मैं ये एडवाइस करता हूँ, और मेरी अपनी ज़िंदगी में ऐसे मेंटोर हैं जो मुख्तलिफ़ तरीके से मुझे गाइड करते हैं। तो बेशक टेक्नोलॉजी की, एआई की और चैट जीपीटी और डिजिटल मीडिया की सिग्निफिकेंस है, उससे आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, लेकिन एक मेंटोर जो है, जब आप नाकाम होते हैं, जब आप मायूस होते हैं, जब आप अपने बारे में अच्छा फील नहीं कर रहे, या कोई आपके बारे में ऐसा कमेंट कर देता है, आपको कोई ऐसी चीज़ बताता है जो डिस्करेज कर देता है, तो आपको एक ऐसे शख्स की, एक ऐसे हाथ की, एक ऐसे सहारे की ज़रूरत होती है जो आपको गाइड कर सके। इसलिए मैं हमेशा इस चीज़ की जो है वो फेवर में रहता हूँ कि आपने, चाहे आप स्पिरिचुअल लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं, चाहे पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, आपकी फैमिली लाइफ में, किसी भी ज़िंदगी में आप जाना चाहते हैं, हैव मेंटोर। बहुत ज़रूरी है आज के दौर में, क्योंकि आज का दौर स्पेशलाइजेशन का दौर है, प्रोफेशनलिज्म का दौर है। अगर आप उसमें आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको एक प्रोफेशनल और अच्छे मेंटर की ज़रूरत है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने जवाब दिया, और मैं बल्कि हमारी यूथ से भी यही कहना चाहूँगी कि आपको अपनी ज़िंदगी को निखारने के लिए और अपने गोल्स को अचीव करने के लिए ज़रूर है कि आप अपने लिए बेहतर तौर पे एक अच्छा मेंटोर तलाश करें। और मेरा सवाल भी अयाज साहब यही है कि अगर किसी यूथ में आज किसी भी इंडिविजुअल को अपने लिए अगर एक मेंटोर का इंतखाब करना है, तो उसकी निशानदही क्या होगी, वो किस तरीके से उसको चूज़ कर सकते हैं, अपने लिए कैसे हम मेंटोर चूज़ कर सकते हैं, बेहतर मेंटोर? बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त सवाल है, और आई थिंक ये की है इस सारी कामयाबी की चाबी है इसके में, कि आप अच्छा मेंटोर कहाँ से ढूंढें, कैसे ढूंढें, और किसको जो है वो मेंटोर कहें। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि आप जो बनना चाहते हैं ना, वो आपके अंदर उस चीज़ की जुस्तजू जो होती है वो आप तलाश करते हैं। जैसे अगर आप म्यूजिशियन बनना चाहते हैं तो आपको वैसे लोग इंस्पायर करेंगे, अगर आप क्रिकेट खेलना चाहते हैं तो आपको क्रिकेटर इंस्पायर करेंगे। तो जैसा आपकी जो आपके अंदर स्किल्स होती हैं या जो आपके अंदर जुस्तजू होती है, वैसे लोग आपको इंस्पायर करते हैं। और ये हमें पता होता है
कि हमें कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक फीलिंग होती है कि हमें कैसे लोगों से इंस्पायर, जो बिजनेस हैं उनको बिजनेस वाले लोग, जो बॉडी बिल्डिंग वाले लोग हैं उनको पता है कि कैसे जो है मुझे फिजिकल फिटनेस ट्रेनर की जो है वो ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर जो एक चीज़ होती है जो आपको कहती है कि अच्छा मुझे ऐसे ये बनना है, और फिर उस फील्ड के आप लोग देखते हैं। सबसे पहले आप अपनी फैमिली में देखें कि ऐसे लोग जिनके साथ आप फिजिकली जाके मिल सकते हैं, उनके साथ गुफ्तगू कर सकते हैं, जो आपको जानते हैं, जो आपको टाइम। दूसरी बड़ी जो अहम चीज़ है वो ये देखना कि जो जिस शख्स को आप अपना मेंटोर बना रहे हैं क्या वो खुद कामयाब है या नहीं। ये बहुत ज़रूरी है कि वरना आपको लोग, हमारे यहाँ मैं कहता हूँ नेगेटिविटी में लोगों ने PhD की है और वो आपको डिस्करेज करेंगे, ये काम तो कभी नहीं हुआ, आज तक किसी ने नहीं किया, तुम कैसे कर सकते हो। जो कामयाब शख्स होता है वो हमेशा इंस्पायर करता है, वो जो उसके कामयाब एक्सपीरियंस होते हैं, किस तरह से उसने कामयाबी हासिल की, वो आपको गाइड करता है, वो आपको कॉन्फिडेंस देता है। तो हमेशा जब आप किसी के पास मशवरा लेने जाएं तो पहले ये देखें कि क्या वो शख्स इस चीज़ में कामयाब है या नहीं। जिस भी प्रोफेशन में, शोबे में जाएं, आप उसकी प्रैक्टिकल ज़िंदगी को देखें कि जो शख्स ये बात कर रहा है क्या इसको जो है उसकी ज़िंदगी में वो चीज़ है। जब आप इस चीज़ को आइडेंटिफाई करेंगे तो जुस्तजू करें कि ऐसे लोगों से मिलें। लोगों से ज़रूरी नहीं है कि एक ही मेंटर हो, आपकी ज़िंदगी में मुख्तलिफ तरह के लोग होते हैं, मुख्तलिफ गाइड लोग आपको गाइड करते हैं, और मुख्तलिफ स्टेजेस पर आपकी ज़िंदगी में, आपके कॉलेज में जो है वो आपके मेंटर कुछ और होंगे, आपकी शायद प्रोफेशनल लाइफ में डिफरेंट होंगे, एंड यू हैव टू कीप ऑन चेंजिंग, और इंटरेक्शन आपका डेवलप होता जाएगा। तो आई थिंक कि इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अंडरस्टैंड करें आपकी ज़िंदगी में। जिम रोहन का एक जुमला है बहुत शानदार, जिसके साथ मैं इसको वाइंड अप करूँगा। वो कहते हैं कि यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल द मोस्ट टाइम यू स्पेंड टाइम विद देम। जैसे लोगों के साथ आप रहेंगे वैसे लोगों, आपकी माइंडसेट, आपकी हैबिट्स, आपकी जो है पर्सनैलिटी डेवलप होगी। इसलिए आप कामयाब होना चाहते हैं, ऐसे लोगों के साथ ऐसी गुफ्तगू, ऐसी मूवीज़, ऐसी कन्वर्सेशन, ऐसी किताबें पढ़ें। आपकी ज़िंदगी में खुद ऐसे लोग शामिल होते जाएंगे और आपको महसूस होगा कि हाँ मैंने जो है वो ऐसे लोग बनना है, इस तरह का बनना है, तो फिर लोग आपकी ज़िंदगी में ऐड होते हैं। और हम भी जो हमारे अंदर जो चेंजिंग्स आएंगी, हमारी लाइफ जैसे निखरती जाएगी एक मेंटोर की सरपरस्ती में, तो वो भी हम जो है नोटिस करेंगे इसमें। बिल्कुल सही। और अब जो है कि हमारा जो आज का प्रोग्राम है इख्तिताम को पहुंचने वाला है। मैं इसको वाइंड अप इसको करूंगा इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने एक किसी से सेशन लिया, एक मेंटोर बना लिया, और आपने, अगर आपने ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो आपको लाइफ लर्निंग माइंडसेट रखना है कि आप हमेशा ज़िंदगी में सीखने के लिए तैयार रहेंगे। और बहुत ज़रूरी है कि आप अपने माइंडसेट को ओपन रखें, सीखने के लिए तैयार रहें, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है। एग्जैक्टली, क्योंकि हम जब किसी सफ़र के लिए निकलते हैं तो कहीं ना कहीं मंजिल हमें जो है वो मिल ही जाती है। और किसी ने क्या खूब कहा है कि कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए। मंजिल मिले या तजर्बे, दोनों ही नायाब होते हैं। आप तजर्बों से भी सीखते हैं और आप अपनी डेस्टिनेशन से भी सीखते हैं कि आप किस रुख की तरफ जा रहे हैं। तो एक अच्छा मेंटोर अपने शागिर्द को, अपनी यूथ को, अपनी कौम को इसी तरह गाइड करता है कि वो कहीं ना कहीं अगर उससे मंजिल नहीं मिलती तो वो उस तजर्बे से उस चीज़ को सीख जाता है कि उसे किस डायरेक्शन में जाता है। तो अयाज साहब, थैंक यू सो मच, आप इस शो में आए और हमें बड़ा अच्छा लगा कि आपने अपनी इन अनेक बातों से हमारे लोगों को मोटिवेट किया, और हमें इस चीज़ का अंदाज़ा है कि किस तरह आप कम्युनिटी की डेवलपमेंट के लिए दर्द रखते हैं। अपनी ट्रेनिंग्स के थ्रू, अपने लेक्चर्स के थ्रू आप किस तरह यूथ को मोटिवेट करने के ख्वाहिशमंद हैं। जी, हम आपके नहायत शुक्रगुज़ार हैं आपकी तशरीफ़ आवरी के लिए कि आप आज हमारे दरमियान आए, और हमने, और बल्कि हमारे तमाम व्यूवर्स जो हमें देख रहे हैं, उन्होंने ज़रूर आज कुछ ऐसा सीखा है, और आपकी लाइफ, आपके तजुर्बात, आपके ऑल द स्टोरीज़ और मोटिवेशनल तमाम वो एडवाइजेज़ और सजेशंस दैट यू सजेस्टेड देम, वो उससे अपनी लाइफ को चेंज करेंगे। और आज हम सब मिलकर ये अहद करते हैं कि हमें अपनी ज़िंदगी को एक बेहतर रुख देने के लिए अच्छे मेंटोर का इंतखाब करना है। और अच्छे मेंटोर का इंतखाब, खुदा का कलाम भी हमें बताता है कि तुम उन्हें उनके फलों से पहचान लोगे। और इसीलिए इंसान का कामयाब होना, जैसे कि अयाज साहब ने कहा कि एक कामयाब शख्स ही आपको कामयाबी की राह पर गामज़न कर सकता है। कामयाबी की राहों को चुनने के लिए कामयाब मेंटोर
दाना अक्लमंद लोगों की सरपरस्ती में ज़िंदगी गुजारने से बहुत ही हमें ज़रूरी है। डायरेक्शन मिलती है। तो इसी के साथ व्यूवर्स इजाज़त चाहेंगे, जैसा कि आपने सीखा द रोल ऑफ मेंटोरशिप में कौन सी हमें कैरेक्टरिस्टिक्स को, कौन से ट्रेड्स को फॉलो करते हुए उसको अपनी ज़िंदगी में अपनाना है ताकि एक अच्छी मेंटोरशिप में रहते हुए एक अच्छे मेंटोर बन सके और दूसरों को इसके बारे में मोटिवेट कर सकें। हम उम्मीद करते हैं आज का हमारा शो आपको बहुत पसंद आया होगा और हमारे शो में एज एन ऑडियंस पार्टिसिपेट करने के लिए आप स्क्रीन पे नीचे दिए गए ईमेल एड्रेस और हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स और नंबर्स पर राब्ता करके हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए। तो देखना मत भूलिएगा क्योंकि आप देख रहे हैं दी प्रोग्राम द एनलाइटेंड माइंड्स। The more you know, the more you grow. खुदावंद की सलामती आप सबके साथ हो। आमीन। Amen.